हाँ भाई, आज हम +2 फिजिक्स यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। आज इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर अंडर द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कंडक्टर अंडर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं या लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसके अंदर ये देखो, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये कैसा नेगेटिव। करंट हमेशा इधर से इधर चलता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ई इलेक्ट्रॉन है, और ये इस साइड में जो चल रहा है वो कितनी स्पीड के साथ चल रहा है, नीचे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए कंडक्टर इज मूव। तो यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच में जो एंगल है कितने का है, थीटा। यहाँ से यहाँ तक कंडक्टर की जो लंबाई है वो कितनी है, एल। ये एल लेंथ है कंडक्टर की लाइन कितनी है इसके अंदर, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, तो इसके अंदर हम मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालेंगे भाई। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इनटू द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, दैट इज इक्वल टू द टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। हम ये कंसेप्ट लगाएंगे, तो पहले हम यहाँ करते हैं देन फोर्स ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन inside the conductor is Fm is equal to QEB sin थीटा। ये हमने पीछे फार्मूला पढ़ रखा है। एक चार्ज पार्टिकल है, Q, V वेलोसिटी चल रहा है किसके अंदर में, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में। तो कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, QEB sin थीटा। अब यहाँ पे Q किसके बराबर है, E के बराबर। ये है इन मैग्नीट्यूड, बाकी क्यू इक्वल टू माइनस ही होता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इन मैग्नीट्यूड। और v किसके बराबर है, v के बराबर। सो Fm इज इक्वल टू E Vd B sin थीटा। ये एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के अंदर, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज ये है और जिसकी स्पीड कितनी है, Vd, तो वो एक इलेक्ट्रॉन से वो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब हमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर, ये देखो एंड टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स inside the conductor, कितना हो जाएगा, n is equal to small n into में वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होता है इज इक्वल टू A इंटू एल। ए का मतलब एरिया ऑफ कंडक्टर और एल का मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर। कोई कंडक्टर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A और उसका लेंथ कितनी है L, और n स्मॉल n का मतलब होता है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री
इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, तो इसके अंदर ये नंबर डेंसिटी है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये। तो n का मतलब है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी कह सकते हैं। तो n इज इक्वल टू हो गया हमारा n इनटू में a, ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। सो टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर ये कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू एफ है में इनटू में, यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू में टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एफ है तो पीछे हमने कर रखा था, ये होता है E VD B sin थीटा, ये वैल्यू यहां पुट कर दो sin थीटा, ये पुट कर दो यहां पर, तो ये होगा E VD B sin थीटा इनटू में n कितना है n इनटू e। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, फार्मूला पड़ेगा F इज इक्वल टू n e VT और L B sin थीटा। मैंने क्या किया इसमें n e a VT एक साथ कर दिया। अब ये एक मैथमेटिकल फार्मूला बनता है, तो F इज इक्वल टू हो गया I L B sin थीटा या L B sin थीटा। ये है मैग्नेटिक फोर्स या लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स, ये हमें प्रूव करना है। मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें मैं बता देता हूँ, जो L है और B है यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों में से कॉमन लेंथ कौन सी है। जैसे सपोज करो कंडक्टर की लेंथ है 1 मीटर और मैग्नेटिक फील्ड है ½ मीटर, तो इसका मतलब हम जो कंडक्टर की लेंथ लेंगे वो ½ मीटर लेंगे। या मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो 2 मीटर है और कंडक्टर की लेंथ है वो 3 मीटर है, तो कंडक्टर की जो लेंथ है वो कौन सी लेंगे, वो लेंगे क्या नाम, मैग्नेटिक फील्ड की जो लेंथ है 2 मीटर। मतलब कहने का मतलब है जो कंडक्टर की आप लेंथ ले रहे हो ये शुड बी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाली लेंथ लेनी है। यदि लेंथ ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है वो कम वाइड है, उसकी लेंथ कम है, तो हम शॉर्ट लेंथ लेते हैं, मतलब जो इतनी लेंथ लेते हैं कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बाहर वाली लेंथ नहीं लेते। ठीक है, तो इसके अंदर ये हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू, यहाँ पर आप कर सकते हो वेक्टर फॉर्म में L क्रॉस B, ये वेक्टर फॉर्म है, ये कौन सी है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, और यहां पर है हेयर I इज इक्वल टू n e a dt, ये हमने पीछे कर रखा है सेकंड यूनिट के अंदर है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू दिस, ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ए बी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर और VT का मतलब ट्रिप इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। अब इसकी जो डायरेक्शन होती है, यानी ये जो है F है वो IL से परपेंडिकुलर, जो करंट एलिमेंट बोलते हैं, और फील्ड से परपेंडिकुलर, लेकिन पैरेलल किससे, IL और जो ये करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड है उसके क्रॉस प्रोडक्ट है उससे पैरेलल। तो डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, एंड डायरेक्शन ऑफ F इन मैग्नेटिक फोर्स कैन बी find out by Fleming left hand rule or right hand palm rule। यानी मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है हम किससे निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से और राइट हैंड पाम रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और पाम रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैं वैसे बता देता हूँ आपको, ये जैसे ये हमारा लेफ्ट हैंड है तो इसके अंदर जो फर्स्ट फिंगर है ये, और ये सेंट्रल फिंगर है और ये थंब है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है।
आपस में, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट फिंगर किसको इंडिकेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, सेंट्रल फिंगर किसको इंडिकेट करती है, करंट की सेंस को या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को, और थंब किसको इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। इसके स्पेशल के सब कर दोगे, थीटा कब होगा, थीटा इक्वल टू 0 है तो 180 है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, कंडक्टर के ऊपर 0, और यदि 90 है तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर अंडर मैग्नेटिक फील्ड। और ये बता देता हूँ आपको, ये फोर्स कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करता है, वो इसलिए एक्सपीरियंस करता है क्योंकि इसमें दो फील्ड होती है, एक तो होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम बी लिखते हैं, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और एक है कंडक्टर, उसमें करंट जाएगा तो फील्ड पैदा होगी, वो इंटरनल फील्ड कह सकते हैं। तो दो फील्ड हो जाती है, एक तो करंट की वजह से फील्ड और एक एक्सटर्नल फील्ड, दोनों आपस में क्या करती है, इंटरेक्शन करती है, और इंटरेक्शन करते हैं उसकी वजह से वो कंडक्टर हो क्या एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेटिक फोर्स या लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। जिसके अंदर तो ये था। अब इसके बाद में एक और आगे का टॉपिक करवा देता हूँ, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर, फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, लो करंट कैरिंग कंडक्टर है, थिन लो करंट कैरिंग कंडक्टर है, और उसके अंदर दोनों के एक दूसरे से पैरेलल है, तो उनके बीच में कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, वो आपको बताएंगे। इसके दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट में व्हेन करंट following सेम डायरेक्शन, जब करंट किस में फ्लो रहा हो, करंट फ्लो इन सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा हो, तब क्या होगा, तब बताएंगे। देखिए ये लॉन्ग कंडक्टर है, थिन लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर का नाम 1 है, दूसरे का 2, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, r डिस्टेंस है, यानी फाइनाइट डिस्टेंस में दोनों, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 और इसमें करंट फ्लो क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर इस कंडक्टर इसमें करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, तो राइट हैंड थंब रूप से निकालते हैं, तो थंब किसको इंडिकेट करता है, थंब इंडिकेट करता है करंट की सेंस को, और कर्ली फिंगर किसको इंडिकेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और उसके किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ फील्ड निकालनी है तो ऐसे इनटू द पेज, ऐसे इनटू द पेज, यहाँ पर जो फील्ड होगी इस तार की वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगी वो इनटू द पेज होगी, क्रॉस का जो निशान होता है इनटू द पेज होता है, इनटू द पेज माने ऐसे इस तरह से अंदर जाता है, और यहाँ पर फील्ड का फार्मूला होगा म्यू v1 म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई, ये हमारा मैथमेटिकल फार्मूला है, आपको पता है। एम्पियर सर्किट लॉ में भी आपने कर रखा है, बार्टफोर्ड लॉ में भी कर रखा है। थिन इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से r डिस्टेंस में जो फील्ड होती है उसका फार्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो ये जो फील्ड है, ये दूसरे यानी इसकी वजह से जो फील्ड है वो इसके ऊपर, तो ये एक्सटर्नल फील्ड होगी सेकंड वायर के लिए, इसकी जो फर्स्ट वायर की वजह से फील्ड है वो एक्सटर्नल होगी। अब इसकी वजह से इधर की फील्ड होगी, तार की फील्ड पैदा करेंगे, देखो ये ऐसे करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होगी, तो ऐसे करेंगे ये बाहर की तरफ होगी, तो इस तार की वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगी वो आउट ऑफ द पेज होगी, सिंपल होगा आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ पेज माने आपकी तरफ इस तरह से ये आउट ऑफ द पेज होगी। तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, बी वो किस वजह से b2, और इस तार की वजह से मिला यहाँ पर तो b2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई, ये हमारा मैथमेटिकल फार्मूला होगा, ठीक है। तो यानी b2 जो फील्ड है वो इसके लिए एक्सटर्नल है और b1 है वो इसके लिए, यानी दोनों तार हैं, ये दोनों तार फील्ड पैदा करेंगे, लेकिन कोई भी वायर होता है खुद के ऊपर खुद की फील्ड 0 होती है, इसलिए ये जो इस तार के लिए जो एक्सटर्नल फील्ड है वो इसकी वजह से, और इस तार के ऊपर जो एक्सटर्नल फील्ड है वो उसकी वजह से, ठीक है। चलो अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के साथ साथ निकाल देता हूँ। देखो फील्ड की तरह बाहर की तरफ है, करंट कैसे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहाँ लगेगा, पहले साइड में लगेगा, तो ये फ्लेमिंग लेग डायरेक्शन बनाएगी, ये डायरेक्शन होगी, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी तार के ऊपर, यानी ये वायर किसकी तरफ मूव करेगा, सेकंड वायर की तरफ, ठीक है। आप इसमें देख लो फील्ड की तरह नीचे की तरफ, ये ऐसे देखो फील्ड नीचे की तरफ ऐसे नीचे की तरफ, करंट कहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ ऐसे, तो इसका मतलब फोर्स पे किधर लगेगा, इस साइड पर, ये मैग्नेटिक फोर्स, इसका मतलब है फर्स्ट वायर है वो सेकंड वायर की तरफ जाएगा, सेकंड वायर वो फर्स्ट वायर अट्रैक्ट हो गया, यानी हम जैसे इसको
करेंगे अट्रैक्ट। तो कौन सा फोर्स हो गया इनके बीच में? अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स हो गया? अट्रैक्टिव फोर्स। यानी दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है और उनको यदि हम रिलीज कर देते हैं तो दोनों तार एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होगा उनके बीच में। अब आगे करते हैं। देन अब हमें फोर्स पर लेंथ निकालनी है। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर? फर्स्ट। ये कितना हो जाएगा? कितना फोर्स हो जाएगा? F1 इज इक्वल टू V2 और I2। इसमें कौन सा निकालना है? इसमें फर्स्ट निकालना है तो I1 और करंट लाइन की बात करूं और थीटा कितने का है? 90। एंगल मतलब कितने का है? एंगल 90 का। तो करंट एलिमेंट इसकी डायरेक्शन पर कितने फील्ड बाहर तरफ कितने का एंगल है? 90 का। करंट लाइन की बात कर रहा हूं, इसका इस साइड में लेंथ है, इस साइड में लेंथ से डिवाइड कर दें तो ये ना लेंथ से लेंथ डिवाइड होने बचेगा तो करंट लेंथ इसलिए बना दिया। ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू हो गया V2 इनटू I2। अब V2 किसके बराबर है? V2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई r। तो F1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई r। इसका मतलब है फर्स्ट वायर है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन किसके अंदर आएगा? न्यूटन पर मीटर। ये मैं बता देता हूं, सिंपल फोर्स नहीं है। दिस वन इज ए फोर्स मीटर है, दिस मैंने न्यूटन मीटर लिख दिया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपने बोल देना क्यों पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हो। इस सेगमेंट में h डिवाइड करेंगे, सेगमेंट में रखा है। तो ये तो फर्स्ट वायर है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब हम क्या क्या करेंगे? अब सेकंड वायर करेंगे। अब सेकंड वायर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? अब है एंड फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर लेंथ ऑन कंडक्टर साइड, कंडक्टर साइड दूसरा वाला। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? F2 इज इक्वल टू V1, क्योंकि खुद के ऊपर खुद की फील्ड 0 होती है, इसलिए पहले वायर में जो फील्ड होगी वो एक्सपीरियंस करेगा, वो एक्सटर्नल फील्ड होगी। तो V1 करंट आएगा I2, करंट लेंथ की बात कर रहे हो 1 हो गया इनटू में वो एंगल कितने का है? 90। और आपको पता sin 90 कितना होता है? तो F2 इज इक्वल टू क्या होगा? V1 इनटू में, और V1 किसके बराबर है? V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई r। फार्मूला बनेगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई r। इसका मतलब है दोनों वायर हैं वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहे हैं? सेम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। डायरेक्शन अलग लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का? सेम। सो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू एंड म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई r। ये किसके अंदर? 2 पाई r इन मैग्नीट्यूड किसके अंदर है? इन मैग्नीट्यूड में। बट दोनों की डायरेक्शन क्या है? बट F1 इज इक्वल टू माइनस F2, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? दोनों की नेगेटिव साइन का मतलब है दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मतलब है कि किसको सपोर्ट करता है? इट मीन इट इज ए सपोर्टिंग ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लाइन मोशन। इट is obey Newton's third law in motion। न्यूटन थर्ड लाइन मोशन के अंदर जो न्यूटन का थर्ड है उसको और एक्शन रिएक्शन इक्वल बटा प्रोजेक्ट देखो। तो इसका मतलब मैं आपसे कहूँ फर्स्ट वायर है वो 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, 1 न्यूटन पर मीटर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो सेकंड वायर कितना करेगा? इतना ही करेगा, लेकिन वो किस में करेगा? ये प्लस में तो किस में करेगा? माइनस के अंदर करेगा। ठीक है, तो ये केस था फर्स्ट का मतलब है अब जब करंट की सेंस सेम हो तो करंट की सेंस सेम हो तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब करंट की सेंस अपोजिट है तो क्या सेम सेंस है? अपोजिट सेंस भी हो सकती है।
अपोजिट सेंस में क्या करोगे, ये देखो केस सेकंड, तो केस सेंस के केस सेकंड, व्हेन करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन की बजाय किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये हो गया एक कंडक्टर I1 इसमें, ये फर्स्ट कंडक्टर है, कौन सा है, सेकंड कंडक्टर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इनफाइनाइट, फाइनाइट मतलब दोनों एक दूसरे की फील्ड के अंदर। अब फर्स्ट वायर करंट ऐसे जा रहा है, फील्ड कैसी होगी यहाँ पर, इनटू द पेज होगी, बिल्कुल पीछे किया था V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई हो गया। अब देखो इसके अंदर करंट जा रहा है, लेकिन करंट नीचे की तरफ जा रहा है, करंट नीचे की तरफ, उसमें ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था तो आउट ऑफ द पेज होगा, लेकिन उसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, इनटू द पेज होगा, क्या होगा इसके अंदर भी इनटू द पेज, क्यों, क्योंकि इसमें करंट नीचे की तरफ जाता है इसलिए, ठीक है। अब ऐसे राइट हैंड कंप्यूटर से करा दो ना ऐसे, तो इसमें अंदर की तरफ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई हो गया फार्मूला। अब इसे फोर्स निकाल लो, फोर्स कैसे करेंगे, फील्ड किधर है, नीचे की तरफ, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, देखो ये फील्ड है, ऊपर की तरफ जा रहा करंट, फील्ड नीचे, फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ, ये अपन फोर्स हो गया। उस पर देखो फील्ड किधर है, फील्ड है नीचे की तरफ, करंट कहाँ जा रहा है, फील्ड इनटू द पेज, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स लगेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा जैसे हम रिलीज करेंगे वायर्स को, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, पास को आएंगे, अट्रैक्ट को आएंगे, दूर जाएंगे, इसलिए कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स, दोनों वायरों के बीच में कौन सा फोर्स डेवलप हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, डायग्राम हो गया। अब इसमें देखना तो देन फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर, कंडक्टर कौन सा कंडक्टर, कंडक्टर फर्स्ट इज गिवन बाय, कितना हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू V2 I1 इंटू 1, अभी भी हमने किया सेम ऐसा कैसे, ये बस इसमें क्या है, सेम ऐसा है, लेकिन उसमें रिपल्सिव था, सॉरी अट्रैक्टिव था, इसमें क्या हो गया, रिपल्सिव। उनमें डायरेक्शन क्या थी, उसमें ये यहाँ पर तो थी इनटू द पेज, उसमें क्या थी, पहले वाले केस में आउट ऑफ द पेज, इसमें दोनों ही क्या है, इनटू द पेज, ठीक है। तो ये हो गया। और V1 किसके बराबर होता है, V1 यहाँ पे ये देख लो, V1 F1 इज इक्वल टू, सॉरी V2 किसके बराबर है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई आर, ये फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला बनेगा, ये वही मैं साइड में लिख देता हूं, न्यूटन पर मीटर, इसका मतलब हम बात करें फोर्स पर लेते हैं, और V2 यहाँ साइड में चलो लिख देता हूं, म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई, ये फोर्स पर लेते हैं, फोर्स पर लेते हैं। अब ये तो ठीक है, पहले वाला वायर कौन सा एक्सपीरियंस कर रहा है, अब सेकंड वायर फिर क्या होगा, एंड फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट फोर्स पर लेंथ ऑन कंडक्टर सेकंड इज, ये हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, V1 I2 और इनटू में 1 इनटू में साइन 90, मैं 4 सेकंड को निकालना है, तो फिर तो पहले के वाले की, क्योंकि पहले वाले की वजह से तो कर दूसरी पहले सेकंड के करंट लेंथ कर दिया। अब ये क्या होता है, F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई आर, मैं कह रहा हूँ दोनों का सेम है यहाँ पर, और ये है क्या नाम है इसका, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और यहाँ पर अभी 1 इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई आर, ये हमारा फार्मूला का। सो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1
I2 अपॉन में 2 पाई आर। ये इन मैग्नीट्यूड में, इन मैग्नीट्यूड, ये किसके अंदर है? इन मैग्नीट्यूड में। और बस वही लिख रहा है F1 इज इक्वल टू माइनस F2। ये वेक्टर फॉर्म, नीचे वाला किसके अंदर है? वेक्टर फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर बस आपको यही करना था। अगर दो पैरेलल करंट का कंडक्टर है, एक सेम डायरेक्शन करंट फ्लो हो रहा है, एक में क्या हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होगा उनके बीच में, और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? रिपल्सिव। अरे ये टोटल फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स नोट में लिख दो, चलो कोई नहीं। टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर इज कितना फोर्स हो जाएगा? F इज इक्वल टू F डैश इनटू L। और F डैश का मतलब होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई आर, यानी फोर्स मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई आर इनटू में L। और L ध्यान रखना कॉमन लेंथ होती है। L इज इक्वल टू कॉमन लेंथ बिटवीन टू पैरेलल। ठीक है भाई, जैसे पैरेलल कंडक्टर्स, जैसे कि आपको पेपर में आ गया पर यूनिट लेंथ निकालना, ठीक है, तो न्यूमेरिकल आ गया तो मेरा टोटल फोर्स बताओ। एक सेंटीमीटर का वायर, एक मीटर का वायर, तो 1 सेंटीमीटर पे 1 मीटर की वजह से कितना होगा? करते हैं ना, क्या लेंगे हम? 1 सेंटीमीटर लेंगे। अब 1 मीटर वाले पे 1 सेंटीमीटर की वजह से कितना होगा? तो एक में प्लस करते हैं, दूसरे में माइनस। तो कहने का मतलब दोनों के अंदर से हमें कौन सी लेंथ लेनी है? शॉर्ट लेंथ लेनी है, यानी कॉमन लेंथ लेनी है। कहने का मतलब जैसे 1 मीटर का है, दूसरा 2 मीटर का है, तो लेंथ क्या लेंगे? 1 मीटर लेंगे। ठीक है, एक में नुआब से 1 मीटर लॉन्ग है और एक 1 मीटर का है, फाइनाइट लेंथ है 1 मीटर का है। तो 1 मीटर का मतलब ये दोनों के बीच में जो कॉमन लेंथ है, कॉमन की जो शॉर्ट लेंथ है वो लेंथ इसके अंदर देते हैं, और उसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और ये किस मान जाएगा? न्यूटन मान जाएगा। इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन, क्योंकि फोर्स है, टोटल फोर्स है, फोर्स पर लेंथ है। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, और इसकी यूनिट क्या होती है? दूसरे की यूनिट क्या होती है? टोटल फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, तो ये है। अब इसी के अंदर एक चीज जैसे पेपर में आ जाए, आप भाई 1 एम्पियर को डिफाइन करो, कई बार आ जाता है 1 एम्पियर को डिफाइन करो। तो 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब 2 कंडक्टर हैं, उनके बीच में फोर्स कितना होना चाहिए? उनके अंदर फोर्स होना चाहिए, ऐसे करते हैं F इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 I1 I2 अपॉन में 4 पाई आर। F इज इक्वल टू 2 इंटू में 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, यानी अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁷ इन SI सिस्टम। और उसके बाद में R इज इक्वल टू क्या लेंगे? R इज इक्वल टू क्या लेंगे? 1 मीटर। R इज इक्वल टू 1 मीटर। देन I is equal to plus minus 1 ampere. ये this is definition of 1 ampere. ये किसकी डेफिनेशन है? 1 एम्पियर की डेफिनेशन। तो कई बार पेपर में आ जाती है, अब डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को डिफाइन करना कैसे करेंगे? इसको इंग्लिश में टर्न कर देना, व्हेन द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर इज 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, रिपल्सिव, अट्रैक्टिव, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर। इन दैट कंडीशन current flow through the conductor will be 1 ampere. That is the definition of the 1 ampere. ठीक है भाई, थैंक्स।